आज हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि ये बहुत लंबा जा रहा है। हाँ, ये लंबा है क्योंकि आपको पता है डी मॉर्गन्स थ्योरम और उसके एप्लीकेशन, इन्हीं दो से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है। तो हम लोग ऐसा क्यों करेंगे कि मतलब शॉर्ट में पार करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। एकदम जो भी क्वेश्चंस होगा एक एक क्वेश्चंस करेंगे, और जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस जितने 3-4 क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, समझ रहे बात। एकदम बहुत आराम से करेंगे, बहुत टाइम मिलना है सैम 1 में, तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर, सारा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो आज हम लोग प्रॉब्लम क्या है भाई कि प्रूव दैट 1 + sin थीटा + i cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + sin थीटा - i cos थीटा होल टू द पावर n, ध्यान रखना ये n इज इक्वल टू cos nπ/2 - n थीटा प्लस i sin nπ/2 - n थीटा। क्लियर, ये हमें प्रूव करना है। इसी तरीके का प्रॉब्लम, इससे थोड़ा मिलता जुलता प्रॉब्लम आप लोग इससे पहले के एग्जाम्पल्स में किए हैं आप लोगों ने। वहाँ पे हमने किया क्या था भाई कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का प्रॉब्लम होता था। हम लोग सबसे पहले क्या करते थे जी, उसको हम लोग डी मॉर्गन्स फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे है 1 + sin थीटा + i cos थीटा, बट हम लोग जान क्या रहे हैं डी मॉर्गन्स फॉर्म क्या होता है, cos थीटा + i sin थीटा, ये होता है डी मॉर्गन्स फॉर्म। अगर पावर n रहे तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है cos n थीटा + i sin n थीटा, ये अपना डी मॉर्गन्स फॉर्मेट है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वाला जो फॉर्मेट है 1 + sin थीटा + i cos थीटा, ये डी मॉर्गन्स में तो है नहीं। तो हम लोग ये इसके लिए पढ़े थे कि हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को डी मॉर्गन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो डी मॉर्गन्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, रियल पार्ट को r cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा पुट करेंगे। तो क्या हम लोग यहाँ पे रियल पार्ट क्या दिख रहा है 1 + sin थीटा, तो हम सॉल्यूशंस में सबसे पहला जो काम करेंगे कि रियल पार्ट को r cos थीटा और इमेजिनरी को r sin थीटा। बट ध्यान एक बात देंगे कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है क्या जी 1 + cos थीटा, इसको हम लोग को क्या r cos थीटा पुट कर सकते हैं क्या 1 + sin थीटा। देखिए 1 + sin थीटा, सॉरी रियल पार्ट तो ये है 1 + sin थीटा, तो क्या 1 + sin थीटा को r cos थीटा पुट कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन सर थीटा थीटा फिर इक्वल हो जाएगा। हाँ, इसलिए हम लोग को क्या करना होगा अल्फा या कुछ एक नया जो जैसे हमने पढ़ा क्या था जी कि रियल पार्ट को r cos थीटा पुट करते हैं, बट थीटा पहले से है तो क्या करेंगे r cos अल्फा पुट कर देंगे। अल्फा क्यों किया, समझ में आया? यस सर। अब इमेजिनरी वाले को क्या करते थे हम लोग, cos थीटा = इमेजिनरी यहाँ पे क्या है cos थीटा है, इसको क्या पुट करेंगे हम लोग r sin अल्फा, वहाँ sin थीटा पुट करते थे, यहाँ पे r sin अल्फा पुट कर रहे हैं। और आपको पता है ये बहुत बेसिक रूल है कि जब भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया, जैसे कि कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में जाते थे, क्लास 11th में पढ़े होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर में, या फिर हम लोग यहाँ नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म से डी मॉर्गन्स में जा रहे हैं, हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया तो इस सब्स्टिट्यूशन के बेस पे r का और एंगल में जो है अल्फा उसका वैल्यू निकालते थे। जी सर, याद आ रहा है? तो हालांकि हमें यहाँ पे r की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लोग r नहीं निकाल के डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा समझिए, r sin अल्फा डिवाइडेड बाई r cos अल्फा, r कैंसल आउट, बचेगा क्या जी tan अल्फा इज इक्वल टू क्या cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + sin थीटा। देखिए इस ये इम्प्लाई कर रहा है, ये कैसे किए, r sin थीटा r sin अल्फा था, ये cos थीटा था, इस टोटल को ले गए इसके नीचे दे दिए, RHS में RHS का नीचे चला गया तो r sin अल्फा बाई r cos अल्फा क्या बन गया, r कैंसल आउट, sin अल्फा बाई cos अल्फा tan अल्फा बन गया, और इधर क्या बचा cos थीटा डिवाइडेड बाई ये वाला। समझ में यहाँ तक? जी सर। क्या यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल रहा है, कुछ खास वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। अगर अल्फा का वैल्यू लेंगे तो tan इनवर्स ये क्वांटिटी, तो थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं आप। जी सर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन उसमें अप्लाई करेंगे। अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और एंगल का वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। करेंगे क्या, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos² θ/2 - sin² θ/2। हाँ, ये फॉर्मूला आपको कहाँ से मिल रहा है, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो cos थीटा का वैल्यू है cos² θ/2 माइनस sin² θ/2, वेरी गुड। फिर 1 + sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए sin थीटा को सर लिख सकते हैं 2 sin θ/2 * cos θ/2। हाँ, और 1 को हम लोग देखिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin थीटा को 2 sin थीटा इंटू cos 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, यस 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज किए, आप लोग कॉपी के रफ में इसको लिखते चलेंगे। क्या क्या यूज किया जी, cos थीटा इक्वल टू क्या cos² θ/2 माइनस sin² θ/2, ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या यूज किए हैं हम लोग यहाँ पे, sin sin थीटा इक्वल्स टू
यही ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन, आप लोग को दैट हम ये बताते हैं 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ याद आ रहा है? यस सर। फॉर्मूला यही ना कि अगर यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे इसका हाफ होना है, अगर यहीं पे थीटा रहे तो यहाँ पे हाफ होगा, तो थीटा बाई 2 यही यूज किए क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, किसका, साइन थीटा का वैल्यू। जी सर। बात क्लियर हुआ ये? जी तो ये 2 फॉर्मूला यूज किए। अब क्या कर सकते हैं जी हम लोग, बताइए अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी, जैसे कि ये चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कुछ भी रहे अगर सेम है तो वैल्यू कितना, 1। तो 1 को हम क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया बात? यस सर। कैसे लिखे? इसका वैल्यू 1 होता है। हाँ, क्योंकि 1 को आप थीटा बाई 2 लिख सकते हो, तो थीटा बाई 2 यहाँ भी लिखना होगा। आप 4 थीटा तो यहाँ भी 4 थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हमें जरूरत पड़ रहा था थीटा बाई 2 का तो हम लिख दिए। बात समझ में यहाँ तक? जी सर। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या? जी सर। a माइनस b a प्लस b आप को तोड़ ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब क्या है जी कि ये कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर है मतलब होल का स्क्वायर है। बात तो ये तो सब पता होगा, 9th का चीज़ है। चलिए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये है, तो क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। यस, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। बात यहाँ तक समझ में आया? अब जरा एक बात बताइए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया? क्या हम लिख सकते हैं, देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो डायरेक्ट नीचे क्या बना है आपके पास, cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 लिखेंगे। हाँ का होल स्क्वायर। हाँ, वही चीज़ है। या फिर साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, या कॉस थीटा 2 पहले लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब देखिए ये पूरा टर्म्स और इसका एक पावर, ऊपर में 1 है नीचे 2 है, कट गया, बचा क्या फाइनली हमारे पास, cos थीटा बाई 2 हमारे पास बचा, आगे बढ़ाते हैं इसको, हमारे पास बचा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? अब बताइए कि अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अब सर इसको हम लोग 10 के फॉर्म में लिखने के लिए cos थीटा बाई 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। हाँ, क्यों? ताकि वो 10 a माइनस b के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, आप वैसे भी सोच सकते हैं, खुद एक जरूरी नहीं कि वहाँ हम उतना सोचें, हम यहाँ भी सोच सकते हैं कि हम अगर cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दें दोनों को, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, आप कर सकते हैं ऐसा। तो अगर हम करते हैं तो क्या होगा, cos थीटा बाई 2 पूरा सा होगा तो इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो देखिए बचेगा क्या, तब हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ तक हो गया, रफ करें हम। यस, इधर करते हैं हम। हमारे पास LHS में क्या है जरा बताइए तो, 10 अल्फा है हमारे पास। अब जरा ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos अल्फा बाई cos थीटा बाई 2। अच्छा, थीटा बाई 2 है, हाँ थीटा बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, cos थीटा बाई 2। क्लियर बात, सही है सब कुछ। तो क्या लिखेंगे, नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा बाई 2 वी गेट जैसे लिख देंगे ना, तो हमें दिखाना नहीं है क्या क्या हो रहा है। वी गेट लिख दिए तो हम डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, डिवाइड जब ऊपर कर रहा है तो इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। जब इससे करेंगे तो कितना वैल्यू, 1, इससे करेंगे तो tan थीटा बाई 2। यस, sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, तो क्या आ रहा है 1 माइनस tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी करना होगा डिनोमिनेटर में, जी सर, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्या। यस, बात क्लियर हुआ? यस। अब जब बताइए इस 1 को क्या लिख सकते हो 10 आप, पाई बाई 4 वेरी गुड, 10 पाई बाई 4। माइनस tan थीटा। अब 10 पाई बाई 4 क्यों लिख दिए 1 को, सर उस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 10 पाई बाई 4 को वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 को ऐसा लिख सकते हो आप, माइनस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना जी, 1 प्लस tan पाई बाई 4। 1 को क्यों, 1 को पहले तो हम लिख दे 10 पाई बाई 4, नहीं समझे? सर, अच्छा हाँ, इसको रहने देते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉर्मूला में पुट कर, फॉर्मूला में आ जाएगा। यस, वेरी गुड। हाँ,
आप बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू 1 लिख ही सकते क्या? हाँ लिख ही सकते हैं। तो इंटू 1 और इस 1 को लिख देते हैं। इस 1 को क्यों नहीं किया अभी आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला में पुट हो रहा है ये। देखिए तो क्या हो गया, tan थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हो आप कि tan पाई बाई 4 इंटू क्या, tan थीटा बाई 2। ये पता है क्या हुआ इससे फायदा? यस सर, tan a माइनस tan b 1 माइनस tan a into tan b जो होता फॉर्मूला वो होता tan a माइनस b का होता है। किसी स्टूडेंट के मन में होगा कि ये अचानक ये कहाँ से आ गया, तो आपको पता है कि कुछ नहीं है इसके साथ, तो 1 तो मल्टीप्लाई में है और जो 1 है 1 को क्या tan पाई बाई 4 तो लिख ही सकते हो आप, तो ये लिख दिए। और आपको पता है ये फॉर्मूला किसका बन गया? tan a माइनस b। हाँ, तो tan a की जगह पे कौन है? पाई बाई 4, तो ये क्या बन गया tan पाई बाई 4, b की जगह पे क्या है? माइनस थीटा बाई 2। माइनस थीटा बाई सिर्फ थीटा बाई 2। यस यस हाँ थीटा बाई 2। तो क्या हो गया tan a माइनस b, ये फॉर्मूला बन गया। आपने पढ़ा होगा tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? तो ये इधर इस साइड में क्या अपने पास? tan अल्फा। tan अल्फा। तो अब आपको पता है कि ये tan इस साइड इन्वर्स में जाएगा, तो tan इन्वर्स tan आपस में कैंसिल आउट होता है। फिर क्या बनता है ये चीज़, हालांकि कैंसिल आउट नहीं होता, देखा जाता है कि किसके वैल्यू पर वो रिजल्ट आ रहा है। तो क्या आएगा यहाँ से अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये एकदम नोट डाउन कर लीजिए, इसी चीज़ के लिए हम लोग इतना परेशान थे कि अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक है क्लास 11th का, इतना खास बताने का तो जरूरत नहीं था, लेकिन आप लोग उम्मीद है कि कर पाओगे आप लोग। एक और फॉर्मूला क्या यूज हुआ जी, उसको भी लिख देते हैं। क्या यूज हुआ? tan a माइनस tan a b यूज हुआ ना, तो क्या होता है इसका? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये सब फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए आपको आगे अगर बहुत अच्छे से समझना है तो, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग यहाँ पे बेसिक भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे बेसिक का जरूरत होगा वो बताएंगे हम। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया, अल्फा का वैल्यू आ गया। अब क्या है कि जो जो आपने माना था ना कि 1 प्लस साइन थीटा को आपने आर कॉस अल्फा माना है, पुट कीजिए क्या होता है देखिए। तो इसको तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, पहले LHS को ले लेंगे। LHS को ही लेंगे क्योंकि वो तो हमें प्रूव करना है ना। जी सर। तो LHS को ही लेंगे और आगे चलते हुए प्रूव करके दिखा देंगे। ये हम रफ कर दे रहे हैं, अब आप लोग बताएंगे कि क्या क्या था। लिखेंगे क्या? नाउ फ्रॉम LHS ऑफ द एक्सप्रेशन, नाउ फ्रॉम LHS ऑफ द एक्सप्रेशन वी हैव, हमारे पास क्या होगा? या LHS ऑफ द एक्सप्रेशन वी हैव क्या मिल जाएगा? तो 1 प्लस साइन थीटा को हमने r cos अल्फा पुट किया था, तो देखिए r cos अल्फा प्लस i r sin अल्फा, ठीक, और नीचे में r cos अल्फा माइनस i r sin अल्फा होल टू द n। वेरी गुड, बस इतना ही तो। और r कट जाएगा सर, कैसे? कॉमन लेंगे। वेरी गुड, यहाँ भी r है यहाँ भी r है, दोनों से r बाहर आया तो यहाँ r बचेगा, नीचे भी दोनों से r है, r क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास? cos अल्फा प्लस i sin अल्फा अपॉन डिवाइडेड बाई cos अल्फा माइनस i sin अल्फा। और हम लोग एक रूल पढ़े थे 1 बाई cos अल्फा माइनस i sin अल्फा, ऊपर में चला जाता है तो प्लस में हो जाता है। हमने शुरू में ही पर्टिकुलर केसेस जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ये बात। क्लियर है बात? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम इस चीज को। तो ये क्या हो गया? आपको पता है कि होल टू द पावर n है, मतलब ऊपर भी n नीचे भी n। तो ऊपर n मतलब क्या जी? cos अल्फा प्लस i sin अल्फा का पावर n डिवाइडेड बाई क्या? cos अल्फा माइनस i sin अल्फा का पावर n। ये तो कर सकते हो आप। अब यहाँ डिमोवर्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डिमोवर्स का फॉर्म में आ गया। हाँ, तो आप बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ऊपर? cos n अल्फा, cos n अल्फा प्लस i sin n अल्फा डिवाइडेड बाई, आपको एक बात पता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आपको पता है डिमोवर्स तो इस पे भी काम करता है, ये बात पता होना चाहिए। तो क्या? cos n अल्फा माइनस i sin n अल्फा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चा अगर पहले से याद हो कि हम लोग एक चीज रूल पढ़े थे, क्या जी? cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू है ना? थीटा माइनस i sin थीटा।
और ये क्यों होता था ये भी मैंने बताया था आपको, जी सर। क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है वैल्यू। तो यहाँ से अगर इसको इधर भेजे तो इसको इधर भेज सकते हो, क्या भाई क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस आई sin थीटा इक्वल टू cos One, थीटा हाँ। प्लस i sin थीटा प्लस i sin थीटा। तो अब जरा बताइए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, cos n अल्फा माइनस ये है, तो अगर इसके जगह पर हम लिखना चाहें One तो by- जरा ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर में क्या है अपने पास cos n अल्फा प्लस i sin n अल्फा n अल्फा अब डिवाइडेड बाई one by- 1 डिवाइडेड बाई क्या, cos अल्फा देखिए तो यहाँ माइनस है तो सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस 1 के बाद, तो 1 cos n अल्फा cos n अल्फा प्लस आई sin n अल्फा ये होगा। जी सर। अब आपको पता है कि जब हम ये नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यही सेम चीज तो मल्टीप्लाई होकर पावर 2 बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर जैसे ही बना तो आपके पास कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, cos n अल्फा प्लस आई sin n अल्फा, ये इस तरीके से दिख रहा होगा पावर 2, है ना। जी अब फिर से डिमोवर्स में काम करेगा, जी सर। देखिए तो फिर से डिमोवर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, cos 2n अल्फा प्लस आई sin 2n अल्फा, और आपको पता है कि n अल्फा का वैल्यू आपने निकाल रखा ये है, सर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। यहाँ मिटा दें, जी सर। उसके बाद लिखना है आपको, ठीक है, उसके बाद लिखिए, क्या लिखेंगे, बट वी हैव लिखेंगे, वी हैव क्या जी, अल्फा इज इक्वल टू कितना था, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो देयरफॉर उसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं 1 हम लोग, देयरफॉर 1 बिकम्स, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज दैट क्या क्या इम्प्लाई कर रहा है, cos 2n और अल्फा की जगह कितना, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, Plus प्लस I. आई sin 2n पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, यस। इसको मिटा देते हैं भाई, ठीक है बात। अब देखिए आप क्या करना है, सिंपली कर दीजिए, सिंपली n cos पाई बाय ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2n पाई डिवाइडेड बाई 4, तो 2 और 4 कैंसिल आउट, नीचे बचेगा क्या n पाई बाई 2 बचा, माइनस थीटा। इसके साथ हाँ इसके Minus साथ करेंगे n थीटा, तो minus 2 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा, समझ गए, यस सर। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, सिंपली 2n को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या होगा, n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। जी सर। आगे ये किस- तो प्रूव करना था सर। ठीक है, जी सर। बात समझ में ये है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो एक प्रॉब्लम था आपका, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और इसी तरीके का प्रॉब्लम हम लोग आगे देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम, ये समझ में आया कि नहीं, यस सर। बन जाएगा एग्जाम में। Yes, sir, बन तो जाएगा। इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं प्रॉब्लम, कोई डाउट्स है, हाँ हाँ बताते हैं, ठीक है, एक देखते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं, क्या है जी, देखिए तो इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद हम लोग कुछ होमवर्क्स देंगे, फिर आप लोगों से बोलेंगे कहने बनाने के लिए, क्या है जी, a प्लस 1/a, इस टाइप का प्रॉब्लम आता ही आता है एग्जाम में, 2 cos बीटा इज इक्वल टू b प्लस 1/b, क्लियर है, एंड 2 cos गामा इज इक्वल टू c प्लस 1/c। अब प्रूफ क्या करना है हमें, so that 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 1/ABC। ये बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इसी तरीके के प्रॉब्लम्स बहुत सारे बुक्स में दिए गए हैं, ये बनाने के बाद आप लोग खुद से बना पाओगे, क्लियर। अब चलिए एक बात समझिए, यहाँ से a प्लस 1/a इज इक्वल टू ये है, अगर हम क्वेश्चन सॉल्यूशंस की बात करें इसका, तो ये तो एकदम अजीब लग रहा होगा कि अभी हम लोग क्या बना रहे थे, ये क्या प्रॉब्लम आ गया। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं जी, सिंस वी हैव, हमारे पास है क्या, a प्लस 1/a इज इक्वल टू
2 cos अल्फा, बात वही हुआ ना, 2 cos अल्फा इक्वल टू ये है या ये इक्वल टू ये है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब जरा बताइए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे देखकर क्या समझ में आ रहा है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है इसको, तो आप यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि आप क्या कर सकते हो आप। अगर आप हमें करना क्या है क्वेश्चंस में, ये समझिए। अगर क्वेश्चन में देखें तो ये अपने को दिया है, ये दिया है और ये दिया है, हमें सो दैट हमें क्या करना है, हमें शो करना है। क्या शो करना है जी, कि इसका जो वैल्यू है मतलब ए बी सी ए बी सी प्लस 1/ABC इक्वल टू इतना हमें प्रूव करना है। मतलब एक चीज समझ रहे हैं आप कि अगर आपको ए का वैल्यू दे दिया जाए, बी का वैल्यू दे दिया जाए और सी का वैल्यू दे, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ABC बन गया। फिर उसमें प्लस किसको करना है, 1/A 1/B 1/C, मतलब समझ में आ रहा है, 1/A मिल जाए, 1/B मिल जाए, 1/C मिल जाए, तो आप इसको कर दो और इसको ऐड कर दो, फिर रिजल्ट आ जाएगा। मतलब हमें करना ये है कि ए का, बी का और सी का वैल्यू निकालना है। अगर ए बी सी का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आप सीधा सीधा ए बी सी निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, और ए बी सी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए बी सी कुछ आ गया टर्म्स, उसको आप नीचे भेज दिए, मतलब अगर पावर अभी 2 है तो उसको नीचे भेज दो -2, इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप। समझ आ रहे हो बात? यस सर, यस। अपना मेन टारगेट क्या है कि ए का वैल्यू निकालना, बी का वैल्यू निकालना और सी का वैल्यू निकालना। तो ए का वैल्यू निकलेगा कैसे जी, आप ध्यान देंगे तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी सर। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि सर a + 1/a है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई मतलब आप भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे, अगर हिंदी से हैं आप 10th में, तो भिन्न का जोड़ या फिर फ्रैक्शन का ऐड कहते हैं जिसे हम लोग। देखिए ये क्या इंप्लाई कर रहा है, कुछ नहीं है, तो नीचे 1 है, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, a। अब बताइए यहाँ क्या हो जाना है, a से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, a², यहाँ कितना होगा 1 इज इक्वल टू कितना 2 cos अल्फा। अब जब ये a कहाँ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली क्या आना अपने पास, a² + 1 इज इक्वल टू 2a cos अल्फा। बात समझ में। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, आपको पता है एक बात कि x² + bx + c इज इक्वल टू 0 किसका फॉर्मेट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और कहीं कहीं पे माइनस भी हो जाता है, जैसा b रहेगा -2 तो क्या होगा, -2x हो जाएगा। x², हाँ वो x², यहाँ पे कुछ ये x का कोफिशिएंट a कहते हैं, तो ये होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक उसी प्रकार से अगर थोड़ा सा अरेंज कर ले हम लोग, a², इसको इधर ले आइए, -2a cos अल्फा + 1, और इधर क्या बचा 0। क्यों, क्योंकि ये जो था उसको इधर लेके चले गए थे। तो अब जरा बताइए, ये जो इक्वेशन दिख रहा है किस में है, ये क्वाड्रेटिक है, किस वेरिएबल में बताइए, 1 वेरिएबल में सर। कौन वेरिएबल, cos अल्फा a वेरिएबल में है, a², x² की जगह पे कौन है, a का स्क्वायर। अब वेरिएबल की जगह पे आपका a होना चाहिए, तो वेरिएबल की जगह पे a है, यहाँ पे b की जगह पे कौन है, इस क्वेश्चन के लिए b की जगह पे कौन है, -2 cos अल्फा। b की जगह पे, a की जगह पे कौन है 1, x² की जगह कोफिशिएंट जो होता है वो a होता था। तो अब समझ रहे, c की जगह कौन है 1 है। तो ये अगर बात करें हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, किस वेरिएबल में, a में है। तो बात क्लियर हुआ। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन, इसका रूट फाइंड करना होता था, हिंदी में मूल कहते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी निकाल सकते थे, बहुत सारा मेथड से। पहला मेथड क्या था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म, मध्य पद को विविध करके, मध्य पद को तोड़ करके, तो बीच पद को तोड़ करके। यहाँ पे तो भाई ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टूटेगा ही नहीं, आप कैसे तोड़ेंगे यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्या होता था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हो आप, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता था, ये बहुत यूजफुल है, हर जगह यूज होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता था कि डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगा x का, क्या होता था -b प्लस -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये अपना होता था फॉर्मूला। अब अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे b की जगह पे कौन है, a है, -2 cos अल्फा, x की जगह पर a है, x की जगह पे है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक a में है। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से बात करें तो x = क्या होगा जी, माइनस b की जगह फॉर्मूला कहता था b, यहाँ पे b की जगह कौन है -2 cos अल्फा। वेरी गुड। फिर क्या, प्लस माइनस √b², b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, -2 cos अल्फा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा। फिर -4ac
माइनस 4, ए की जगह कितना है 1, 1, सी की जगह कितना है 1, तो सिर्फ 4 का 4 ही रह जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। 4 इंटू 1 लिख सकते हो आप, बात समझ में आया? यस सर। डिवाइडेड बाई 2a, 2a मतलब यहाँ पे एक कौन है 1, तो 2 इंटू 1, बात समझ में आ रहा क्या? यस सर। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो प्लस हो गया, जाएगा। तो कितना हो गया, सिर्फ बचा 2 कॉस अल्फा। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा लिख देते हैं, 2 इंटू 1, 2 कॉस अल्फा, सिर्फ ये माइनस में प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 कॉमन कर ले क्या, 2 आ जाएगा, 4 जब कॉमन करोगे आप तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ से 4 आएगा और रूट से बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। क्लियर बात? नीचे कितना है 2 है, अब यहाँ भी 2 है और इस टर्म्स में भी 2 है, 2 कॉमन आउट करके कैंसिल कर ले क्या? जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे करते हैं। तो 2 भाई 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, x इज इक्वल टू अपने पास बचा कॉस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट, ये इसका कोई वैल्यू होता है क्या? अच्छा चलिए देखते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, कॉमन ले लेंगे माइनस। हाँ यहाँ पे बात क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है? वो x नहीं होगा ना सर, a होगा। अच्छा जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये ए में है, ए में इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे ये होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा बताइए ये बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा सर। कैसे निकलेगा? तो cos अल्फा लिखेंगे प्लस माइनस, अगर हम लोग, आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? देखिए तो यहाँ पे पढ़े हैं जी सर। अगर आप यहाँ से हम ऐसा लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर को इधर रहने दें तो फिर वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये उधर चला गया। तो अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? जी सर। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, मतलब थीटा की जगह पे अल्फा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है। अगर यही चीज रहता 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा रहता तो हम लिख देते साइन स्क्वायर अल्फा। तो भाई कैसे होगा? कॉमन ले लेंगे सर, माइनस कॉमन कर ले। जी सर। तो जैसे ही माइनस यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस वाला था माइनस कॉमन कर लेते ये प्लस हो गया, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया। क्लियर है बात? अब आपको पता है ये अब ये तो साइन स्क्वायर अल्फा बन गया है, कॉस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बन गया आपका, माइनस है, माइनस को -1 लिख दें जी सर, इंटू ये क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? जी सर। अब थोड़ा सा और आ गया, ये -1 अगर रूट में रहता है तो क्या वैल्यू आता है बाहर, आयोटा। आयोटा। कॉस अल्फा प्लस माइनस -1 बाहर आया तो आई, और साइन स्क्वायर बाहर आया तो साइन अल्फा। तो ये वैल्यू किसका है जी, ए का आया। तो अगर ध्यान देंगे तो ए किसमें था, अल्फा में था, तो ए का वैल्यू आ गया कॉस अल्फा प्लस माइनस आई साइन अल्फा। ठीक इसी प्रकार से अगर बी का निकालेंगे तो क्या आता, सिमिलरली आ जाएगा b बराबर कॉस बीटा, क्योंकि बीटा में है वो, जी सर, cos प्लस बीटा माइनस प्लस आई I साइन sin बीटा। अगर कोई बच्चा इतना ही समझ नहीं पा रहा है कि दैट कैसे आ रहा है तो फिर से पूरा प्रोसेस कीजिए आप, फिर से क्वालिटी ले आइए और फिर से दैट, फिर बी का वैल्यू आएगा आपका। हमें मेन टारगेट क्या था, ए बी सी निकालना, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट जो चाहिए, हम लोग को जो रिजल्ट चाहिए कहाँ गया जी, हाँ सर, वो हाँ ये हमें ये चाहिए ना, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ये अपना प्रूफ हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? तो हमने ए निकाला अभी तक सिर्फ, अब क्या हम लिख सकते हैं सिमिलरली, तो लिखिए, चलिए बताएंगे फास्टली। थोड़ा सा होता है, बहुत से बच्चे बहुत लेवल के होते हैं ना अपने पास, इसलिए थोड़ा हम लोग आराम से क्लास को स्लोली ले चलते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है ना, लिमिटेशन करने का मतलब कि ये टीटीएस में ही क्लास चलेगा तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारे क्लास रेगुलर चलेगा, 2-2 घंटे का चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बहुत अच्छे से बारीकियों से समझते हुए चलेंगे तो उतना टेंशन नहीं लेना है। ए अपने पास आ गया है, लिख दीजिए सिमिलरली बी इक्वल टू क्या आएगा बताइए, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस आई साइन बीटा, प्लस माइनस है क्या, प्लस माइनस। जी सर, लेकिन हाँ प्लस माइनस आई साइन बीटा। सी इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस माइनस आई साइन गामा। अब आपको एक बात पता है कि आप या तो सबको प्लस प्लस ही ले लीजिए या तो सबको माइनस माइनस ही ले लीजिए। समझे? ए का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा या कॉस क्या माइनस कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, दो वैल्यू है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी।
पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी। अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाला रूट लेते हैं, या फिर सिर्फ नेगेटिव लेंगे तो सबका नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव से भी प्रूफ हो जाएगा ये। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव टर्म्स नहीं, पॉजिटिव रूट्स ओनली, है ना। जी सर। या लिख भी सकते हो पॉजिटिव रूट्स। सो देयरफॉर नाउ ए बी सी का वैल्यू कितना आएगा बताइए आप। cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। डायरेक्ट करें, कर दीजिए सर, या बाद एक स्टेप कर दीजिए सर। हाँ देखिए, आप समझिए ए का वैल्यू कितना है जी, चलिए हम बता ही देते हैं। ए का वैल्यू कितना है, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई माइनस कहाँ गया, तो हमने लिख दिया है कि सिर्फ हम पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस वाला लेंगे अलग से तो उसमें भी आंसर सेम आएगा। क्लियर है बात, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ले रहे हैं। तो ए इक्वल टू इतना, बी का जगह कितना है जी, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा, बीटा, फिर सी की जगह कितना है, cos गामा प्लस आई साइन गामा। अब डिमॉवर्स थ्योरम पढ़े थे, जब हम लोग डिमॉवर्स का प्रूफ कर रहे थे तो क्या होता था, बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ये जो एंगल है वो सम हो जाता था, अगर डिमॉवर्स फॉर्म में रहे तब, अदरवाइज नहीं। डिमॉवर्स फॉर्म में है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये भी है वो भी है, तो डिमॉवर्स फॉर्म में है तो एंगल सम होता है। तो फाइनली कितना आ गया, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर है जी सर, बन जाएगा। अब देखिए ये ए बी सी आ गया, ए बी सी सिर्फ आया। अगर अब हमें देयर नाउ अगर 1/a की बात करेंगे तो कितना होगा सर, वो नेगेटिव हो जाएगा, cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। ये पता है कैसे लिखे हम लोग, यस सर, आप बताए थे। डायरेक्ट ये वैल्यू है अपने पास, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव केस में। अच्छा चलिए, अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप लोगों के लिए कर दें, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये बात क्लियर है। 1 था, ऊपर में 1a था तो नीचे a का वैल्यू ये वही पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, यस सर, क्या होता है वैल्यू, इक्वल टू cos अल्फा माइनस आई साइन, तो डायरेक्ट लिख दे ऐसा। जी सर। सिमिलरली क्या हम लोग b लिख सकते हैं, 1/b लिख सकते हैं। सिमिलरली स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, है ना। सिमिलरली 1/b कितना आएगा जी, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, आई साइन बीटा। इसको रिलेशन नंबर 1 मान लेंगे आप लोग, क्योंकि इसी का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ प्रूफ करने के लिए। तो ये हो गया अपना 1/b। फिर ठीक इसी प्रकार से 1/c कितना आएगा, कौन सा मन, नींद आ रहा है क्या जी, नहीं सर, लग तो रहा है नींद आ रहा है। नहीं सर, 1/a आ गया, हाँ। 1/b आ गया, 1/c आ गया। हमें क्या निकालना है, 1/abc, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग RHS ले लेंगे, थोड़ा RHS प्रूफ हो जाएगा। देखिए क्या लेंगे, देयरफॉर 1/abc, आपको पता है 1/a कितना है, ये है, 1/b कितना है, ये है, और 1/c कितना है, ये है। तो आपको पता है फिर से वो डिमॉवर्स फॉर्म में है, तो फिर से वो एंगल ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम। आपको नींद आ रहा है cos इसलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको नींद आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे अब, ठीक है। ये आ गया अपना, ये रिलेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC प्लस 1/abc, यही ना। यस सर। तो क्या होगा, ऐड कीजिए दोनों को, भाई क्या होगा ऐड होगा, तो देखिए तो cos, पहले उसका वैल्यू लिखते हैं फ्रॉम 1 से, क्योंकि इसका पहले लिखना है। तो cos क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर क्या है आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए ध्यान से, हम सिर्फ अभी ABC का वैल्यू लिखे हैं, अब 1/abc का वैल्यू ये है, लिखिए उसको भी। अब जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए या फिर नहीं लिख रहे हैं, तो उनसे बड़ा केयरलेस कोई नहीं है, क्योंकि इतना स्लो क्लास चल रहा है, आपको साथ साथ लिखना चाहिए। अब 1/abc का वैल्यू कितना है जी, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अपना ये कैंसिल हो गया किससे, इससे।
फाइनली कितना बचा, सेम टर्म्स, यहाँ पे भी सेम टर्म्स, क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया अपना प्रूफ। ABC + 1/ABC ये क्या होता है जी,